जहाँ तक ये बच्चों का मामला है, उसमें मुझे चेयरमैन इस कमेटी का बनाया गया। मेरे साथ नसरुल्लाह ज़ेर, अपना अख्तर जान, मामा नवाज, कमिश्नर कोयटा, ये सारे हम कमेटी के कंपोनेंट हैं। मैं जिम्मेदारी से इस ऐवान को यकीन दहानी कराता हूँ कि सीएम साहब इस पे फुल सीरियस है, गवर्नर साहब ऑन बोर्ड है। जुमे वाले इजलास में मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट के इल्म में सीएम साहब ले आए। अभी जो थोड़ा सा इजलास डिले हुआ, 2 जगह पे पहले हमसे सीएम साहब गए, सीरियस कंसर्न लिया हुआ। इन्होंने आईजी साहब को हुक्म दिया है कि एट एनी कास्ट जहां पे भी हैं बच्चों को रिकवर किया जाए, चाहे किसी एजेंसी के पास है, चाहे किसी दहशतगर्द तंजीम के पास है, पुलिस के पास है, सीटीडी के पास है, सीटीसी के पास है, किसी के पास भी हैं। इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इसी सिलसिले में मैं दोस्तों का शुक्रगुजार हूं कि नसरुल्लाह ज़ेर साहब, अख्तर जान, मलक नसीर, लैला तरीन, शकीला देवार साहबा, ये सब हम बहुत सारे दोस्त अभी आईजी साहब के साथ मीटिंग करके आ रहे हैं। एक इशू था कि वो बैकअप वाला, उस पे गवर्नर साहब ने इमीडिएटली कहा कि उसके जो भी यूपीएस वगैरह या सोलर है इमीडिएटली किया जाए। फंड मैं जानूं, सीएम साहब जाने, अगर हमें जेब से देना पड़ा भी इसको बैकअप दें। वीसी ने 2 दिन का टाइम मांगा था, आज अभी हम इधर इजलास में आ गए, हम जाके उसकी गवर्नर साहब का फोन आया, वहां पे हमने मीटिंग की। आईजी ने जिम्मेदारी से कहा कि मेरा हर जगह पे राब्ता है और हमने फर्स्ट प्रायोरिटी में सीरियस इस चीज को लिया हुआ है, क्योंकि ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है। इस वक्त एग्जाम हो रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, मेडिकल कॉलेज के, इसी तरीके से स्टार्ट फ्रॉम प्राइमरी अप टू ग्रेजुएशन, ये सारा ये सीजन है नवंबर दिसंबर का बच्चों के एग्जाम्स का। तो अगर इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहा तो जो बाहर के तालीमी इदारे हैं, जो हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं, बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, उनका साल ज़ाया हो जाएगा और उनकी वो मेरिट फिर अगले साल में दूसरी वो लौट आ जाती है, तो बहुत बड़ा एक गैप होगा। इसी तरीके से जो बच्चे हमारा नवंबर दिसंबर ठंडे इलाकों का जो है उसमें ये इम्तिहानात का सिलसिला है, तो आज यूनिवर्सिटी के बच्चों ने ब्यूटियम्स तक, सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी तक ये एहतजाज का सिलसिला बढ़ाया है। मतलब कि आईजी ने कहा है कि मैं हल्फन कहता हूं कि मेरे पास या पुलिस के पास या सीटीडी या ये सीटीसी हमारे पास ये बच्चे नहीं। तो हम इस पे फुल सीरियस इस पे कंसर्न है हमारे, और हम इंशाल्लाह देखें, एक चीज़ वाकया हुआ है। अब हमारे पास इवन उसने आईजी ने कहा कि हमने फुटेज वगैरह भी, जान इस चीज़ का गवाह है, नसरुल्लाह खान गवाह है, हमारे बाकी साथी का, कि हम फुटेज भी ढूंढ रहे हैं। कोई ऐसी कोई चीज़ हमें क्लू, थोड़ा सा क्लू मिल जाए कि किस तरफ गए तो हम ज़मीन खोद के भी इंशाअल्लाह उनको रिकवर करेंगे। तो इसी सिलसिले में इजलास भी थोड़ा सा लेट हुआ, हम वहीं से आ रहे हैं। और सर मैं नवाब साहब मैं बात कंप्लीट कर लूँ प्लीज़। जी बिल्कुल, आपके आपके अब मैं सुन रहा हूँ। मैं जी सर, मैं मुखल होना चाहता हूँ। ये जो कायद आवान साहब, ये जो लोड शेडिंग है, इसने तो मामला हमारे ख़राब किए हैं। जिस दिन अमेरिकन हेलीकॉप्टर बगराम के एयरपोर्ट से उड़कर आए, पाकिस्तान एयरफोर्स के रडार्स ने कुछ नहीं देखा, उस दिन भी कहते उस दिन भी बिजली नहीं थी। जब हमारे स्टूडेंट गुम जाते हैं तो उस दिन भी बिजली नहीं है। यानी करोड़ों रुपए के वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए सारी यूनिवर्सिटी में, लेकिन जब स्टूडेंट को उठाते हैं तो उस वक्त बिजली नहीं है। तो आप मेहरबानी करें, मैं गुजारिश करता हूँ आप सबसे, इस
हुकूमत से कि आप लोग बैठे इस सिलसिले में एक वाज़ेह पॉलिसी बनाएं कि आया आप ये अगवाकारी का हिमायत करते हैं या अगवाकारों पर आप अल्लाह का लानत भेजते हैं? हम अल्लाह की लानत भेजते हैं अगवाकारों पर। तो जनाब स्पीकर साहब, ये बच्चे उन दो घरानों के नहीं है, ये बच्चे, ये जो जितने ऐवान में बैठे हैं बच्चे सबके साझे होते हैं। मेरा ईमान है कि हम कोई कोताही भी इस चीज़ में नहीं कर रहे। सीएम साहब से लेकर हमारी हुकूमत, हम सब साथी। अब थोड़ा सा क्लू भी हमें कहीं से मिल जाए कि फलानी किसी अगवाकार के पास हैं, एजेंसी के पास हैं, पुलिस के पास हैं, एफसी के पास हैं या किसी इदारे के पास हैं, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि हम आखिरी एक्सटेंड तक जाएंगे, क्योंकि ये पूरे बलूचिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। ये वो दो बच्चों का नहीं है। ये सीज़न है, साल ज़ाया होगा, हमारे लिए बहुत सारे मसाइल पहले बलूचिस्तान में हैं, ये एक नया मसला बन जाएगा। तो अब अभी भी गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, इस चीज़ के मीर नेमत गवाह हैं कि इन्होंने भी बहुत तावन किया है। एक दो बंदे इनके बैठे हुए हैं उधर, इसी तरीके से जो गवादर के हैं हमल साहब बैठे हुए हैं, इनके लोग बैठे हुए वहाँ पे। तो हम फिर बच्चों के पास, मेरी रिक्वेस्ट ये है आप सबसे कि बच्चों को कहें कि थोड़ा सा टाइम, इस चीज़ को थोड़ा सा हमें टाइम दें, वक्त लगता है हर चीज़ में। तो मैं यकीन दिलाता हूँ नवाब साहब को भी, इस ऐवान को भी, कि हर एक्सटेंड तक हम जाएंगे। हमें इक़्तिदार की परवाह नहीं है। डे वन से सीएम ने कहा कि हम इस कुर्सी के भूखे नहीं हैं, हम आए हैं बलूचिस्तान की खिदमत करने। और इंशाअल्लाह जनाब स्पीकर साहब, गो के हमारे पास एक साल सवा साल है, गुज़श्ता 3.5 साल या पीछे जो भी सिलसिला रहा है, हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं। तो मेरे अपने बच्चों से जो इस वक्त एहतजाज पे बैठे हैं, और आप सब बड़े हैं, नवाब साहब है या बीएनपी अख्तर के साथी बैठे हुए हैं, या पीके मैप के हैं, जमीयत के हमारे अकाबरीन बैठे हुए हैं, सफ़ेद के थोड़ा सा तावन करें, बच्चों के पास हमारे साथ चलें। इंशाअल्लाह हम पॉजिटिव रिज़ल्ट देंगे उनको। ये जो मिसिंग हैं या जो अगवा हुए हैं, जो भी है, और दूसरा ये जो फोर्सेस का अमल दखल है, इस पे सीएम साहब ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से बात की है, और इंशाअल्लाह फेस वाइज हम 2-2.5 महीने में इंशाअल्लाह बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। शुक्रिया केतरान साहब। मेरी गुजारिश है इस ऐवान से कि ये सब हमारे सब का मसला है, एक गवर्नमेंट का मसला नहीं है कि ये जो भी बैठे हैं सारे कदावर शख्सियात बैठे हैं, इनका ताउन हमें चाहिए।